परिंदों को मिलेगी ज़मीन, ये फैले उनके पर बोलते हैं। वो लोग जो खामोश रहते अक्सर, ज़माने में उनके हुनर बोलते हैं। तो आइए, आज हमारे साथ में एक खास मेहमान हैं, मेहुल प्रजापति। तो इनके बारे में एक बहुत स्पेशल बात मैं आपको बताती हूँ। तो मेहुल, 23 में आपने 12th पास किया? यस मैम। मार्च 23 में उन्होंने 12th का एग्ज़ाम दिया है। उसके बाद 23 में ही आपने क्रैश बैच की थी एंड क्रैश बैच में उन्होंने फिर फाउंडेशन क्लियर किया। हाँ। मेहुल, आपका स्कोर क्या था बेटा फाउंडेशन में? फाउंडेशन में 280 के आसपास का स्कोर था। ओके, एंड फिर उन्होंने इंटर दिया है हाँ। अभी मई 24 में, मतलब एक साल में। कैन यू बिलीव इट? विद इन अ ईयर एंड ही इज अ सीए फाइनलिस्ट नाउ। एंड मेहुल, मैंने देखा आप कभी भी लाइमलाइट में नहीं रहते थे। नहीं, मैं हमेशा, मेरा इंट्रोवर्ट टाइप का नेचर है। मैं मतलब ऐसे कि ज़्यादा लोगों से इंटरेक्ट में करता हूँ, पर ऐसे एक्सट्रोवर्ट टाइप से नहीं करता हूँ कि मैं ऐसे लाइमलाइट में आ जाऊँ कभी। ऐसा मेरा कभी नेचर रहा नहीं। क्योंकि आप बहुत शांत रहते थे, हाँ। बट देन यू हैव स्टनिंग स्कोर्स बोथ द टाइम्स। तो मेहुल, मैं जानना चाहती हूँ कि आपका 10th में क्या स्कोर था? 10th में मेरा स्कोर था 96 का, 96% है। ओके, एंड 12th में? 12th में 91% है। 91%। मेहुल, हाउ डिड यू कम इनटू दिस पर्टिकुलर लाइन सीए? ये मेरा मतलब बचपन से ऐसा था, क्योंकि मैंने हमेशा सुना है कि सीए के साइन की वैल्यू होती है, तो मैंने बचपन से कुछ और कभी सोचा ही नहीं। मेरा गोल हमेशा से क्लियर था कि मेरे को सीए ही करना है। सो तो गुड, सो गुड। मैं फर्स्ट क्लास से ऐसे था कि मैं सीए ही करूँगा। क्लास 1 से? हाँ। आपके फादर क्या करते हैं? फादर मेरे चार्टर्ड अकाउंटेंट ही है। ओह, फिर तो बंदा ही था। हाँ, फिर। ओके, तो पहले से माहौल था कि मेहुल प्रजापति फ्यूचर चार्टर्ड अकाउंटेंट। यस। ऑलराइट। सो अभी जो आपका एग्जाम हुआ था उसमें आपके क्या क्या स्कोर्स आए सब्जेक्ट वाइज? ऐसे अभी जो इंटर का एग्जाम हुआ था उसमें सारे सब्जेक्ट में एग्जामिशन से अकाउंट्स में 67 थे, कॉर्पोरेट टैक्स कॉर्पोरेट लॉज में 66 थे, टैक्सेशन में 65 थे, और कॉस्टिंग में 68 थे, ऑडिट में भी 68 थे, और फाइनेंशियल मैनेजमेंट 64 थे। वाह, सुना आपने, उनको सारे सब्जेक्ट्स में एग्जामिशंस थे। मेहुल, दैट इज रियली क्रेडिटेबल। सो मेहुल, क्या सीए फाउंडेशन और सीए इंटर की पढ़ाई में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है? डिफरेंस जैसे हम बोल सकते हैं कि सिलेबस काफ़ी वास्ट हो जाता है। जैसे अगर हम फाउंडेशन के सिलेबस को 1 मानते हैं तो हमको इंटर के सिलेबस को 2 तो मानना ही पड़ेगा, क्योंकि काफ़ी बड़ा सिलेबस होता है, डबल सिलेबस टाइप। केवल डबल है कि मैंने तो सुना था 8 टाइम? ना, इतना नहीं है, डबल है। अगर हम कंसिस्टेंटली करेंगे तो काफ़ी चीज़ें मैनेजेबल है। मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि हमको ऐसे बहुत सारा पढ़ना पड़ेगा। मैनेजेबल, जितना हम नॉर्मल पढ़ते हैं उतना पढ़ के सी इंटर आराम से क्लियर हो सकता है। आराम से। आप कितने घंटे पढ़ते थे मेहुल? मैं 8 आवर्स के आसपास रेगुलरली पढ़ता था। ऐसे क्लासेस के टाइम पे इतना नहीं हो पाता, क्योंकि क्लासेस की टाइमिंग ज़्यादा होती थी, तो उस टाइम में कम पढ़ता था। बाकी सेल्फ स्टडी टाइम में मैंने 8 आवर्स रेगुलरली पढ़ा है। आपका शेड्यूल कैसा रहता था? शेड्यूल ऐसे हम देखें तो मैं सुबह ऐसे कभी मॉर्निंग ऑल कभी भी नहीं रहा हूँ। मैं हमेशा से नाइट में भी ज़्यादा लेट तक नहीं पढ़ता था। मैं मतलब 12 तक पढ़ता था, तो मेरा वेकअप टाइम होता था 7 के आसपास। उसके बाद थोड़ा एक्सरसाइज वगैरह करके 9 बजे तक मैं पढ़ने बैठ जाता था। मतलब बाकी चीज़ों के लिए आप टाइम निकाल पाते थे? हाँ, निकाल लेता था मैं। ये मैं सबसे मतलब फिटनेस तो सबसे ज़रूरी है ही सही हमारी लाइफ में। तो उसके लिए तो हमको हमेशा टाइम निकालना ही चाहिए। भले तो आप क्या करते थे फिटनेस के लिए? फिटनेस में थोड़ा रनिंग वगैरह कर लेते थे, और थोड़ा स्ट्रेचिंग वगैरह ये सब। ऑन डेली बेसिस? हाँ, डेली बेसिस। ओके, मतलब बोथ द थिंग्स आप मैनेजेबल? हाँ, आराम से मैनेजेबल। आपका कितना टाइम सोशल मीडिया में जाता था? सोशल मीडिया में हम देखें तो मैं ऐसा नहीं था कि मैं सोशल मीडिया पूरा कट कर दिया था। मैं चलाता था, क्योंकि अपडेटेड रहना भी ज़रूरी है। हमको नई नई चीज़ें हमको पता चलती रहती है। तो हाफ एन आवर के आसपास मैं रेगुलरली चला लेता था। मतलब ऐसे एक साथ लेके नहीं बैठता था, बीच में खोल के देख लिया, ऐसे हाफ एन आवर के आसपास हो जाता था। बाकी ऐसे मैं वॉक्स पे जाना मेरे को बहुत पसंद था, तो मैं दिन में कम से कम 2 बार तो वॉक पे चले ही जाता था। एक बार शाम को और एक बार रात को, स्ट्रेस बस करने के लिए। क्योंकि अगर एक हम बुक ही पढ़ते रहेंगे तो फिर हमारा ध्यान उसमें कंसंट्रेशन नहीं लगता है। जितनी प्रोडक्टिविटी हमारी निकलनी चाहिए उसमें, मतलब फटीग ब्रेक हमेशा ज़रूरी होता है पढ़ाई के बीच में। मेहुल, आपका लाइफ में सबसे बेस्ट मोमेंट क्या था? बेस्ट मोमेंट अभी तक देखा जाए तो ये सी इंटर क्लियर करना ही सबसे बेस्ट मोमेंट अभी तक मैं बोलूँगा। क्योंकि मेरे को ऐसे एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि मेरे को सारे सब्जेक्ट में एग्जामिशंस आ जाएगी। मैंने सोचा था 1-2 में आएगी, उतने में मैं खुश हो जाऊँगा, पर अभी तो सारे सब्जेक्ट में आ चुकी है। तो ये अभी तक हैप्पीएस्ट मोमेंट बोल सकते हैं। ऐसा बोला जाता है कि सीए इज अ टफ लाइन। मेहुल, टफ लाइन तो है। जैसे देखा जाए, अगर आप कंसिस्टेंटली काम नहीं करोगे तो वो टफ लाइन ही होती है एक टाइप से। तो अगर आप कंसिस्टेंटली बेसिस पे काम करते हैं और ऐसे पढ़ाई करते हैं
और हम बस ऐसे कंसिस्टेंटली रहना है और कुछ नहीं। बस स्मार्ट एक होता है कि जो इम्पोर्टेंट चीज़ें होती है उस पर अच्छे से स्ट्रेस देना चाहिए हमको, कि जो इम्पोर्टेंट चीज़ें होती है उसको अच्छे से हम पढ़ें, और जो कम इम्पोर्टेंट है उसको एक बार के लिए हम ऊपर ऊपर से पढ़ लेंगे तो भी चल जाता है। कभी सीए इंटर करते करते कभी ऐसा ध्यान में आया कि मेरा क्लियर नहीं हो पाया? हाँ आया था, काफ़ी टाइम आया था। जैसे अभी काफ़ी पोस्टपोन होने की बात चल रही थी एग्ज़ाम की, तो सब ऐसे मान के बैठे थे पोस्टपोन पक्का हो ही जाएगी। तो जब 19 मार्च को जब मैसेज आया था नोटिफिकेशन, तो आधे बच्चों ने तो ऐसे ही क्विट कर दिया था कि हमको देना ही नहीं, हम एक ग्रुप देंगे, और वो निकला तो ठीक है, नहीं तो सितंबर तो आ ही रहा है पास में, सब ऐसे ही सोचते हैं। पर मैंने सोचा अब इतना पढ़ा, इतनी मेहनत करी हमने इतना टाइम, अब एक चांस दे के देखते हैं, क्या पता क्लियर ही हो जाए। तो हो गया फिर। सो आपका सबसे लो मोमेंट कब रहा? लो मोमेंट हम बोल सकते हैं जब एकदम क्लासेस एकदम पीक पे होती हैं, जब सारे टीचर्स बहुत सारा पढ़ाने लग जाते हैं, उस टाइम पे एकदम बहुत ज़्यादा थक जाते थे। उस टाइम कुछ भी नहीं पढ़ पाते थे, बस जाके बस सोना ही होता था खाना खा के, और सुबह उठ के वापस क्लासेस। तो उस टाइम पे ऐसा मान सकते हैं। और जब क्लासेस खत्म हुई थी उसके बाद जब सेल्फ स्टडी के लिए सिलेबस देखा पूरा, तो ऐसा सोचा ये हम कैसे करेंगे इतनी जल्दी कवर। तो उस टाइम पे काफ़ी ऐसा लगता था। पेस में आपकी जर्नी के बारे में बताइए। पेस की जर्नी हम मेरी बहुत अच्छी रही शुरू से। मैंने फाउंडेशन भी पेस से किया है और इंटरमीडिएट भी पेस से किया है। पेस की फैकल्टीज़ काफ़ी अच्छी है, क्योंकि यहाँ पे 1-to-1 सेशन एक टाइप से होता है। जो टीचर्स होते हैं वो हर बच्चे पे ध्यान रखते हैं, तो वो मेरे को काफ़ी अच्छी चीज़ लगती है। और ऐसे हम पर्सनल टच में रहते हैं, हम कभी भी कॉल कर सकते हैं टीचर्स को, कुछ भी पूछ सकते हैं। तो ये बात मेरे को सबसे अच्छी लगती है पेस। आपके जीवन का सबसे बड़ा इंस्पिरेशन क्या रहा है? मेरे जीवन का सबसे बड़ा इंस्पिरेशन ऐसे बोले तो मेरे को सीए के बाहर है, ऐसे मेरे को एक ट्रैवलर टाइप का कुछ बनना है, वो मेरा सबसे बड़ा ऐसा कुछ है। सीए तो एक है ही। कोई जीवन में आपका आइकन है जिसको आप कॉपी करना चाहते हो, उसके समान बनना चाहते हो? आइकन मैं बोलूँगा रतन टाटा मेरे को काफ़ी पसंद है, और उनका जो बिलीव्स होते हैं, उनके जो एथिक्स होते हैं, वो मेरे को काफ़ी पसंद आते हैं। तो अभी इंटर के बाद में ऑफ कोर्स फाइनल भी आपका फर्स्ट अटेम्प्ट में होगा बुद्ध ग्लोब्स? वो बिल्कुल AIR का ट्राई करेंगे फाइनल में बिल्कुल। अभी आर्टिकलशिप के लिए क्या प्लान है? आर्टिकलशिप के लिए अभी कल ही जैसे रिजल्ट आया है, तो अब मैं आज से सब जगह रिज्यूमे डालना चालू करने वाला हूँ। मेरे को मिड साइज फॉर्म में आर्टिकलशिप करनी, क्योंकि फ्यूचर में प्रैक्टिस ही करनी है मेरे को। तो पापा की भी प्रैक्टिस? हाँ पापा की प्रैक्टिस है, तो उनकी फॉर्म को एक्सपांड करना है और ज़्यादा, तो इसलिए बस मिड साइज फॉर्म से आर्टिकलशिप करेंगे और फिर पापा के फॉर्म में लगेंगे। सो मेहुल, अगर मैं बोलूँ कि मेहुल को डिफाइन करो? मेहुल को डिफाइन करें तो वेरी काम पर्सन, क्योंकि मेरे को पता है कि कॉम्प्लेक्स सिचुएशन को कैसे हैंडल करना है। जब अपने पास बहुत सारा सिलेबस होता है या फिर लाइफ की कोई कॉम्प्लेक्स सिचुएशन हुई, तो इसको हम एकदम काम माइंड से जब डील करेंगे ना, तो उस चीज़ का सोल्यूशन हमेशा निकलता है। अगर हम उस टाइम पैनिक हो जाते हैं तो वो और मैस हो जाता है उसमें। तो मेरा तो हमेशा ये रहता है कि मैं हर चीज़ में काम रहता हूँ, भले ही वो लाइफ की कोई भी सिचुएशन हो, मेट एग्जाम और मेट भी कुछ भी हो। बहुत इम्पोर्टेंट फीचर होता है लाइफ का। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फीचर है, क्योंकि काफ़ी बच्चे पैनिक कर जाते हैं। मैंने देखा एग्जाम टाइम पे काफ़ी बच्चे होते हैं बुक खोल के पढ़े जा रहे, एंड टाइम तक वो बहुत पैनिक सिचुएशन हो जाती है। तो उस टाइम पे अपने आप को काम रख लिया तो हमेशा फिर तो रिजल्ट पॉजिटिव ही आना है। मेहुल, मतलब अगर आपको सीए इंटर फर्स्ट शॉट में क्लियर करना है, तो आप लोगों को क्या बोलोगे, आपके जूनियर्स को क्या बोलोगे कि व्हाट आर द डूज एंड व्हाट आर द डोंट्स, जिससे कि आप बहुत अच्छा स्कोर लेके आओ? सीए इंटर अगर हम फर्स्ट अटेम्प्ट में करना चाहेंगे तो हमको एक सबसे पहली चीज़ है तो हमको कंसिस्टेंट रहना है। कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है। उसके बाद टीचर जो बोले हमको वही फॉलो करना है। हम अगर ऐसे अलग अलग नोट्स रेफर नहीं करने हैं, एक टीचर को ऐसा मान लो कि उन्हीं को फॉलो करना है तो उन्हीं को करना चाहिए बस। और किसी को ऐसे इधर उधर टेलीग्राम पे आजकल बहुत सारे नोट्स अवेलेबल होते हैं, तो उन सब के उसमें नहीं आना चाहिए कभी, क्योंकि हर टीचर का अलग अलग होता है। तो ऐसे पैटर्न फॉलो करना है, हर टीचर का अलग पैटर्न होता है, तो हमको एक टीचर को फॉलो करना चाहिए, ब्लाइंडली ट्रस्ट करना चाहिए उन्हीं पे। ओके। तो हर टीचर अच्छा पढ़ाता है, हर टीचर अच्छा पढ़ाता है, बस वो बस ऐसा है कि आपको किसका पसंद आता है वो देखना है बस। और डोंट्स तो सबसे बड़ा ये रहेगा कि कभी भी ऐसे अपने आप को डिमोटिवेट फील नहीं करना चाहिए, क्योंकि होप हमेशा रखनी चाहिए, हमेशा मेहनत करते रहो। ऐसे हमने जो हम जो करते हैं वो भगवान देख ही रहा है। अगर आपने मेहनत में कुछ भी कमी रखी होगी तो भगवान हमेशा उसका, और कुछ कमी नहीं होगी तो भगवान कभी भी निराश नहीं करता है किसी को।
जब आपको बहुत लो फील होता है, जब डिप्रेसिंग फील होता है, आप क्या करते हो मेहुल? अगर मेरे को बहुत लो फील होता है तो मैं सबसे पहले या तो वॉक पे निकल जाता हूँ। ये सबसे बेस्ट लगता है मेरे को, क्योंकि खुली हवा में जो घूमने का मजा है वो कहीं और नहीं आता। अकेले घूमता हूँ मैं, कभी भी किसी के साथ नहीं जाता। किसी के क्योंकि साथ में डिस्कस करते हो? नहीं, मैं किसी के साथ डिस्कस नहीं करता, क्योंकि डिस्कशन में मेरे को ऐसा लगता है कि ऐसे अपना अपन कुछ बोलेंगे फिर सामने से कुछ आएगा तो उसमें अपने को फिर सोचने का वो हो जाता है कि हम कुछ सोचने लग जाते हैं। सबसे अच्छा है कि अकेले वॉक पे निकल जाना चाहिए, और वो सबसे बेस्ट लगता है मेरे को। और मेरे को ऐसे बहुत ज़्यादा डिप्रेस फील होता है तो मैं हमेशा कहीं ना कहीं ट्रैवल पे निकल जाता हूँ। Traveling- वो travel बेस्ट आपको एस्केप है बहुत मेरा। पसंद है। हाँ, ट्रैवलिंग बहुत आपके जीवन का कोई बहुत इंटरेस्टिंग सा इंसिडेंस है जो आप बताना चाहते हो? इंटरेस्टिंग से इंसिडेंट हम ऐसे बोले कि जैसे ऐसा कोई बहुत बड़ा इंसिडेंट मेरे साथ आज तक कुछ हुआ नहीं है, पर यही है कि जैसे हम कहीं घूमने जाते हैं तो वहाँ पे अलग अलग लोगों से हमको मिलने मिलता है, तो वो मेरे को बहुत पसंद है करना। बस। ओके, सो वन फाइनल मैसेज फॉर द जूनियर्स मेहुल? बस ये है कि अगर आपको सीए इंटरमीडिएट क्लियर करना है तो आपको कंसिस्टेंसी तो कभी नहीं छोड़नी है, और टीचर्स पे भरोसा करना है बस। बाकी इंटरमीडिएट आराम से निकल जाता है, कोई इतनी बहुत टफ नहीं होता है। आपको मीडियम स्टडी करनी है, एकदम बहुत ज़्यादा स्टडी भी नहीं करनी है। बस स्मार्ट वर्क करना है। थैंक यू मेहुल, ऑल द वेरी बेस्ट। आप जीवन में बहुत आगे जाओ, हमारी सबकी दुआएं। ओके।